आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपके शरीर पे कैसे असर करती है और क्या क्या आपको अनुभव होता है और क्यों होता है। लेकिन उससे पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी पहली वीडियो देख लें, जिसमें हम जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है। उसको देखकर अगर यह वीडियो देखेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला असर होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, वो होता है स्पाइनल शॉक। और स्पाइनल शॉक ही सबसे पहली चीज़ होती है जो कि एक मरीज जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रसित है, उसको सबसे पहली चीज़ होती है स्पाइनल शॉक। ये स्पाइनल शॉक का मतलब होता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम से झलस जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो गया। बहुत एक कंफ्यूजन का स्टेट हो जाता है कि क्या हो गया, सिग्नल कैसे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ब्रेन से पैर पे जा रहे थे, पैर से ब्रेन में जा रहे थे। जो उसकी नॉर्मल प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। जो सिग्नल थे वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि एकदम से कुछ हुआ है। तो ये स्पाइनल शॉक कम से कम कुछ लोगों में 3-4 महीने तक रहता है। और इसमें ऐसा होता है कि आपकी जितनी भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, जितना भी आपका पैर उठना उठना होता है, जितना भी ब्लैडर कंट्रोल होता है, बॉवल कंट्रोल होता है, माने मलमूत्र की जितना भी आपका कंट्रोल होता है, वो सब एकदम ही छूट जाता है। बॉडी को समझ नहीं आता कि कैसे कहाँ तक असर हो रहा है। तो ये हुई स्पाइनल शॉक की बात। और इससे बॉडी खुद उभर जाती है। ये परमानेंट स्टेट नहीं होता, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे इससे आप उभर जाते हैं, जो कि 3 महीने 4 महीने ज़्यादातर रहती है। दूसरी बात होती है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो इंजरी का लेवल है वो आप पे बहुत बुरा असर करता है। वो बताता है कि कहाँ तक आपकी इंजरी आपके कितने शरीर को कवर करेगी। आपके शरीर पे आपकी चोट का कितना प्रभाव पड़ेगा वह आपकी इंजरी का लेवल या स्तर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका इंजरी का लेवल C1 से लेकर T2 के बीच में है, तो आपके शरीर के गर्दन से नीचे पूरा शरीर प्रभावित रहेगा, जिसमें आपके हाथ भी मिले होंगे। लेकिन यही अगर आपका T से L1 तक है तो आपका कमर से लेकर नीचे तक पैर तक प्रभावित रहेगा। लेकिन L1 के नीचे है तो सिर्फ पैरों पे ही असर पड़ेगा। जिनकी इंजरी का स्तर T6 या उसके ऊपर है, माने C1 से लेकर T6 के बीच में अगर आपका आता है, तो आपको ख़ास ध्यान देना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक चीज़ हो जाती है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। बॉडी अपने आप ही चीज़ें समझ नहीं पाती तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगेगी। कि आपको जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेशाब का प्रेशर नहीं पता चल रहा, कि आपको मल का प्रेशर नहीं पता चल रहा, आप कहाँ बैठे हैं उसका प्रेशर नहीं पता चल रहा, तो ऐसे में क्या होगा कि शरीर अपने आप ही आपकी चोट के ऊपर जितना भी होगा वहाँ का बीपी बढ़ा देगा। तो इससे बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीना, एकदम हालत सी ख़राब होने लगेगी। और जो उस चोट के नीचे का एरिया होगा वो एकदम ठंडा पड़ जाएगा, वहाँ पे बहुत ठंड सी महसूस हो। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है होने की। तो ऐसे लोगों को अपनी एक्सरसाइज, अपना कपड़ा जो वो पहन रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि एक्सरसाइज ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहन लें, यूरिन का प्रेशर ध्यान देना चाहिए। तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया से बचने का। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कितना असर आप पे पड़ता है ये हमने देखा कि स्पाइनल शॉक, जो कि सबसे पहली चीज़ होती है जब भी किसी के साथ एकदम से दुर्घटना घटती है, उसके बाद किस स्तर पर उनकी इंजरी है उससे पता चलती है। अब बात करते हैं कि कितने फैलाव में उनकी इंजरी है, उस स्तर में कितना फैली है उनकी इंजरी, उससे और ज़्यादा पता चलता है कि ये क्या असर डालती है। तो चोट के स्तर के बाद उसका फैलाव यह बताता है कि चोट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। इसको मापने के लिए हम इसके बनावट को देखते हैं, जो कि इस चित्र में बहुत अच्छे से दिख रहा है।
मान लेते हैं ये हिस्सा चलने के लिए बनाया गया है, ये आपको चलने में मदद करता है। अगर ये इतना सा ही टूटा है या ख़राब हुआ है चोट की वजह से, तो आदमी फिर भी चल पाएगा। लेकिन मान लीजिए पूरा ही टूट गया, पूरा ही नष्ट हो गया, तो चलना नहीं बन पाएगा। इसे हम कंप्लीट इंजरी कहेंगे। और अगर थोड़ा सा ही टूटा है, थोड़ा सा ही नष्ट हुआ है, तो उसे इनकम्प्लीट कहेंगे। लेकिन अगर आप इसको और अंदर से देखें तो ये नसों का कुछ समूह है, नसों का समूह ऐसा दिखता है। तो अब इन नसों के समूह में मान लीजिए कि एक नस हम पकड़ें, अगर इस नस का शरीर ही नष्ट हो जाए तो ये नस बेकार हो जाएगी और काम नहीं कर पाएगी, तो कंप्लीट इंजरी। लेकिन अगर इसका एक हाथ दूर का कोई अंग खराब हो जाए जो शरीर की, इस नस की शरीर से दूर रहे, तो इतना असर नहीं पड़ता। इसकी वजह से इनकम्प्लीट इंजरी होगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये अपने आप को ये नस ठीक कर पाएगी। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट को मोटा मोटा मत देखिए। कंप्लीट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अब बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, या इनकम्प्लीट का मतलब ये नहीं हुआ कि थोड़ी सी चीज़ है, थोड़े टाइम बाद आप ठीक हो जाओगे, नहीं। लेकिन कंप्लीट का मतलब ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि पूरा ही चला गया, कि आप नीचे से एकदम ही खराब हो गए। वो बहुत रेयर होता है, और कंप्लीट भी इनकम्प्लीट में धीरे धीरे बदलने लगता है। बात करते हैं उन 3 चीज़ों की जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सभी पेशेंट को होती है। कुछ में कुछ ज़्यादा होता है, कुछ में कुछ कम होता है। ये 3 चीज़ें मोटा मोटा अगर हम पकड़ लें तो ये होंगी: भारीपन, सूजन जैसी भाव, पैर भारी लग रहे हैं, हाथ भारी लग रहे हैं। और दूसरा होगा कि अकड़न आ जाएगी, बहुत ज़्यादा अकड़े फील होंगे, ऐसा लग रहा है कि कुछ मोटा सीमेंट से पैर को ढक दिया है या सीमेंट से हाथ को ढक दिया है। और तीसरा कि हम उस पैर या हाथ को ढंग से चला नहीं पा रहे। तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मसल कैसे काम करती है। किसी भी मानव शरीर का जो मसल होता है वो कैसे काम करती है। मसल की 2 नसें होती हैं, एक जो उसको महसूस कराती है उसके होने का, और दूसरा उसको चलाने के लिए स्पाइनल। और ये दोनों सिग्नल देती हैं मसल से दिमाग की तरफ। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो उसकी वजह से इन दोनों में सिग्नल नहीं आएंगे। तो अगर सिग्नल नहीं आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मसल है कहाँ, मसल को ठंड लग रही है, गर्म लग रही है, मसल को चोट लग रही है, मसल पे कोई प्रेशर तो नहीं है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से आप उन्हें चला भी नहीं पाते, तो मान लीजिए ये एक मसल है, ये हमेशा सिग्नल भेजती रहती है दिमाग की तरफ, और दिमाग इसको हमेशा सिग्नल भेजता रहता है वापस। तो इसकी वजह से ये मसल कभी भी एकदम सुस्त नहीं रहती या एकदम खिंची हुई नहीं रहती। ये हमेशा एक रिलैक्स स्टेट में रहती है, हमेशा एक ऐसे भाव में रहती है जो नॉर्मल लोगों में पाया जाता है, जो कि रिलैक्स्ड होता है, बहुत ज़्यादा ना टाइट, बहुत ज़्यादा ना लूज। तो अब जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो मसल तो अपना सिग्नल भेज नहीं पा रही दिमाग तक। तो जब ऐसा केस होता है तो मसल या तो एकदम टाइट हो जाएगी, जिसे हम स्पैस्टिसिटी बोलते हैं। यही स्पैस्टिसिटी है, इसे ही अकड़न, जो अकड़ा सा फील होता है। और एक चीज होती है, दिमाग उनको रिलैक्स करने का जो सिग्नल है वो तो पा रहा है, लेकिन वापस नहीं भेज पा रहा, तो मसल को सिग्नल मिल नहीं रहा, तो वो एकदम सुस्त हो जाएगी, एकदम अपने आप को छोड़ देगी। तब ऐसे उसमें हमें भारीपन लगेगा, ऐसा लगेगा कि पैर सुन्न हो गया है। तो ये हर मसल के साथ नहीं होता है। कुछ जो मसल के समूह हैं उनमें या तो अकड़न रहेगी, और उसी दौरान उसके आसपास की कुछ मसल होंगी वो सुस्त हो जाएंगी। तो इसलिए ये बड़ा मिक्स हो जाता है, दोनों अकड़न और सुन्नपन दोनों एक साथ मिलते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि क्या हो जाता है। ये अकड़न हमें कभी कभी हाथ या पैरों के हिलने से भी दिखती है। बहुत लोग इसका वीडियो भेजते हैं कि ये ऐसा हिल क्यों रहा है, क्या मेरी वापस आ रहा है, मेरा पैर वापस आ रहा है, क्या मैं चल पाऊंगा थोड़े दिन बाद, ये अच्छा साइन है। ऐसा नहीं है, ये बस एक साइन है कि आपको चोट लगी हुई है, आपका सिग्नल कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, एक चोट का साइन है, इसको ऐसे मानिए। ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये कोई बुरा साइन भी नहीं है, ये बस
ये दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कुछ तकलीफ है, बस उसका साइन है। तो अगर आप इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे, ये अपने आप कम हो जाता है धीरे धीरे। अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, पैर को ऐसे ही अकड़ा छोड़ेंगे, तो ये ज़्यादा बढ़ता रहता है। सुबह सुबह उठेंगे तो पैर बहुत हिलेगा, कोई इस पे हाथ लगा जाए एकदम से, ऐसे घिसे बैठ के पैरों को, तो भी अकड़न बढ़ जाती है। तो ये बस एक साइन है, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, ये बस एक चोट का साइन है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया हो चीज़ें। और अगर आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर पे आप कर सकते हैं।